नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी जगदलपुर की, जहां कलेक्टर आकाश शिकारा ने शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जगदलपुर में कलेक्टर आकाश शिकारा ने शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि बढ़ती आबादी और यातायात की समस्या ना हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे पल्ली नाका, LIC चौक और हाथा ग्राउंड से कोर्ट तिराहा तक के कार्यों का जायजा लिया और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए भी तत्काल कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के ग्राम रायपुरिया में अखंड ज्योति शताब्दी और माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर पाटीदार समाज और गायत्री परिवार पेटलावत के तत्वाधान में देवेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में भव्य दीप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 2400 दीपक प्रज्वलित कर आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश दिया गया। इस दौरान नशा मुक्ति, संस्कार निर्माण, दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और घर घर यज्ञ के महत्व पर विशेष प्रेरणा दी गई और बड़ी संख्या में ग्रामीणों, मातृशक्ति और समाजजनों ने भाग लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प लिया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ग्राम सुनहरा में 1 अप्रैल को 2.5 साल की बच्ची प्रीता उर्फ पलक अपने घर के पास खेत में खेलते खेलते रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई, जिसके 23 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। जबकि पुलिस और वन विभाग द्वारा ड्रोन और सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले में भीम आर्मी ने SP को ज्ञापन सौंपकर जल्द बच्ची की बरामदगी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई तेज नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वे लगातार नाकामी से परिजन बेहद परेशान हैं और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे यहाँ SP बंगला हमारी बच्ची को अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, न कुछ सबूत मिलते हैं, न कुछ। 1 तारीख को उठाई थी बच्ची, तो अब तक 23 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। शासन से अनुरोध है कि कुछ पता कहूँ भी ये लेके आए हमारे पास। प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास किया गया है बच्ची को ढूंढने का, किंतु अभी तक बच्ची नहीं मिली है। जहाँ भी जैसे हो, हमारी मर गई हो, जिंदा हो, हमें मिल जाए। हमारे सामने हमें बच्ची मिल जाए। 1 हमारी बच्ची थी, 1 हमारा लड़का। ऑपरेशन भी हमने करवा लिया, हमारी बच्ची अभी तक नहीं मिल रही है। जिस तरीके केस उस तरीके से जांच नहीं हो पा रही, अच्छी जांच नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? शासन से आवेदन है कि हमारी बच्ची जहाँ भी हो, कोनो घर में हो, कहीं भी हो, ढूंढ के ले आए बच्ची को। 2 साल की छोटी बच्ची, दूध पिए बच्ची हमारी। कुछ दिन पूरे ग्राम सुनहरा में 2 साल की बच्ची जो है रहस्यमय तरीके से जो है खेत से गोल हो गई थी, जिसकी शिकायत पूर्व में जो बच्ची के पिता हैं माता हैं ने थाना कोतवाली में इसकी रिपोर्ट भी लिखाई थी, पर आज दिनांक को 23 दिन होने के बाद भी कोई उसका सुराग नहीं लगा। 3-4 दिन से अमर जी हमसे संपर्क करना चाह रहे थे और आज सुबह घर पे आए, बोले हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है, आपसे उम्मीद है कि भीम आर्मी के लोग हमेशा मदद करते हैं। तो इसलिए आज उसी के संबंध में SP कार्यालय आए थे। SP महोदय से बात हुई है कि पुनः दोबारा टीम गठित करके एक बार पुनः फिर से जांच कराई जाए कि आखिर बच्ची जो है एक रहस्यमय तरीके से जो गोल हुई है खेत से, जो कि माँ बाप कुछ दूरी पे ही महुआ वहाँ पे बगरा रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। तो आज SP महोदय से इसी के लिए आए थे और निवेदन भी हम लोगों ने किया है कि उसकी दोबारा टीम गठित करके बच्ची को आखिर पता तो चलना चाहिए कि आखिर गई कहाँ है। 2 साल की बच्ची इतनी दूर जा भी नहीं सकती है। उस क्षेत्र में इतने बड़े जानवरों के जो यहाँ के जो निवासी हैं उस गांव के, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जानवर नहीं आते हैं। तो एक रहस्यमय बना हुआ है। इसी के सिलसिले में आज SP महोदय से निवेदन किया है और पूरे हमारे जो भीम आर्मी के और वहाँ पीड़ित परिवार के जो जिनकी बच्ची बनी उनके माँ बाप भी आए हैं और निवेदन हमने किया है। और SP महोदय ने हमें यही बोला है कि हम दोबारा से फिर से इसमें केस को लेते हैं और दोबारा जांच करवाते हैं कि आखिर बच्ची गई है। और उम्मीद हमको यही करते हैं कि पुलिस प्रशासन उस बच्ची को जो है शीघ्र से शीघ्र ढूंढने के। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पवई थाना क्षेत्र के ग्राम करही में छिर्राहा बांध में नहाते समय 12 वर्षीय मासूम शिवम चौधरी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद SDRF टीम ने उप निरीक्षक सत्यपाल जैन के नेतृत्व में 20 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि शिवम अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, तभी वो गहरे पानी में फंस गया और डूब गया।
इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी हमें कल दोपहर में 1 बजे करीब मिली हुई थी। 2:30 बजे करीब रेस्क्यू कार्य शुरू किया हुआ था। रात हो जाने का कल तो रेस्क्यू बंद कर दिया था। आज सुबह 4 बजे हम लोग पन्ना से निकले हुए थे और सुबह 6 बजे यहाँ पर आने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे लगातार कार्य करने के बाद हमें बॉडी बंदे के दूर तक में प्राप्त हो गई। क्या क्या समस्याएं सर इसमें सामने आई? क्या समस्या की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी हमारे लिए कि वो डूबा कहाँ पर है, क्योंकि ग्रामीणों ने मुझे जानकारी दी हुई थी, उस हिसाब से स्थान गलत बताया गया था। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भगवान चित्रगुप्त प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मनाया गया। ताल दरवाजा स्थित चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने हवन पूजन कर आरती की और 56 भोग का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ। चित्रगुप्त प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रमोद खरे ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुरुष, महिला और बच्चे मौजूद रहे। जो चित्रगुप्त जयंती के ऊपर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इस वर्ष चित्रगुप्त जयंती पर मंदिर ट्रस्ट टीकमगढ़ की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। 22 तारीख को बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज 23 तारीख को भगवान का जन्म हुआ, हवन हुआ और आज सुंदरकांड का भी सामूहिक पाठ हम सब लोग मिलकर करेंगे। साथ ही पूरे समाज के लिए हम लोगों ने भंडारे का भी, प्रसाद का भी आयोजन किया है। उसमें भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। इसके बाद 24 तारीख को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है और 26 तारीख को बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हमारे जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, हम उन सब का भी सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे कायस्थ समाज की जो भी प्रतिभाएं इस ज़िले में हैं, उन सब प्रतिभाओं का भी हम सम्मान करते हुए ये 4 दिवसीय आयोजन चित्रगुप्त जयंती का मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विदिशा के उदयपुर क्षेत्र में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें किन्नर गुरु मुन्ना नायक ने आरोप लगाया है कि बाहरी किन्नर समूह इलाके में आकर अवैध रूप से चंदा वसूली कर रहे हैं और गंज बसौदा सहित आसपास के क्षेत्रों में उनके गुरु केंद्र के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी सामुदायिक सम्मेलन को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने सिटी थाना में आवेदन देकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राधे राधे, मैं बासौदा बस्ती का रहने वाला हूँ। आप भी लोगों का ले से 2 पैसा ले आते हैं, बधाई के नाम से खाते हैं, पीते हैं, 2 पैसा बचाते हैं, धर्म में लगा देते हैं। आप ही लोगों का पैसा है और कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे मेरा दिल होता मैं आत्महत्या कर लूँ। अभी मंदिर बना रहा है, 2 पैसा उसमें लगाना है। आप ही लोगों का कहना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मामा, हमें खुशी भी है। अब मेरी देहात जो है तो चोर मांग रहेंगे, चोर मांग के ले जा रहे, फिर हम काय में सम्मेलन करेंगे, काय में पैसा मंदिर बनाएंगे, काय में क्या करेंगे। एक साल भर में हम मांगते हैं, गांव साल में एक बार 10-15 हज़ार रुपये आ जाते, बोरा 1.5 बोरा गाँव से गल्लो आ जाता हमारा, एक गाँव से। तो मेरे चोरों ने सारे गांव पकड़ के आए, हम पकड़ लिया, हमने उदयपुर में पकड़ा, घर में ले आए हैं। तो कुछ नहीं मामा, उनने समझ में कुछ नहीं आया, 4 चूतियाँ से हमारे चेला को उड़ा के भाग गए हैं, दौड़ लगा के भाग। एक को मैंने पकड़ लिया, पुलिस में ले गए, पुलिस में लिया मैंने, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।